तो बाबा जी हमसे अगर गलती हो जाए तो आप हमें क्षमा कर देना। क्या चाहते हो आप लोग? बाबा जी रात को 12 बजे क्या करने आए हैं यहाँ पे? मुझसे बात करने आए हैं, यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे वैसे अपन दो के अलावा और कोई नहीं बैठा थोड़ी है। कौन बैठा है? कौन बैठा है यहाँ पे? हम दो के अलावा और कोई नहीं, तीसरा हमारा भाई चारों तरफ से भाई चारों तरफ देखो कौन बैठा है। तो बाबा खाते जी भी चले जाते हैं। आप ये तंत्र क्रियाएं यहाँ पे करते हैं इतनी रात में, हमें भी काफ़ी डर लग रहा है। आप धन हो, आप ये सब क्रियाएं करते हो और आप इस तंत्र क्रियाओं के माध्यम से लोगों का कुछ करते हैं, भला करते हैं, बुरा भला करते हैं। बाबा जी का कहना है कि भला करते हैं। बाबा जी जैसे कोई व्यक्ति परेशान हो तो आप उसका कुछ समाधान कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं उसको। ठीक कर सकते हैं नीलेश भाई। बुरा नहीं करते, किसी का अच्छा करेंगे। बाबा जी का कहना है कि हम भाई आप लोगों ने तांत्रिकों को सुनकर आप हैरान हो जाते हो कि भाई तांत्रिक गलत करते हैं, तो सभी तांत्रिक सभी अघोरी एक जैसे नहीं होते हैं। और बाबा जी जैसा कि यहाँ पे तंत्र क्रिया कर रहे हैं वो हमें बताते हैं ऐसा कि भाई हम किसी का बुरा नहीं करते हैं। लोग तंत्र को लोगों ने घृणा का केंद्र बना लिया है, हालांकि तंत्र लोगों के लिए एक वरदान भी है और जो लोग तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं उनके लिए एक श्राप है। और इस तरह की तंत्र क्रियाएं बाबा जी लोक कल्याण के लिए करते हैं। और बाबा जी आप ही थे ना जब यहाँ पे आए थे? हाँ। और आपके साथ और कौन कौन आया था? कोई नहीं था। अच्छा, तो यहाँ पे आपको वो सब मिले हैं? हम अकेले ही थे यहाँ। चाहे हम आए तो आपने हमको ही देखा था। हाँ। अपनी क्रिया में मस्त थे, हम लीन थे। अभी आपने हमको ऑप्शन लगाया है, टोक दिया जी, हमने आपके सवाल को जवाब दे दिया। बाकी ये हमारा कर्म रोज का है जो हम कर रहे हैं। बाबा जी आपके अलावा कोई और भी आता है? नहीं, बाबा जी संसार में कोई नहीं आता। बाबा जी हमने सुना है कि जो अघोरी होते हैं वो मांस का सेवन करते हैं। आपने हमारे सामने मदरा भी पी, तो ये सही है? फिलहाल मांस तो बचा नहीं, मांस तो खा गए हम पहले। बाबा जी कह रहे हैं कि भाई हम मांस खा चुके हैं और मदरा पी रहे हैं। तो ये भाई इसी खप्पर में मस्त मदरा बनती है, जो खप्पर आप लोग चढ़ा के जाते हो यहाँ। हाँ। अघोर विद्या में ही काम आती है ये खप्पर अघोर विद्या में काम आता है। हाँ, इसी में सारे अघोरी खाना खाते हैं जो आप फेंक के जाते हो। अच्छा, और ये बाबा जी आम इंसान नहीं खा सकता इसमें? नहीं, इसको खाओगे अघोरी आपके सर पे चढ़ जाएगा। अच्छा, उसका कारण भी है, ये मरकट मसान है। तो बाबा जी जैसा कि हमने लोगों से सुना था कि लोग शमशान में और भी कई प्रकार की तंत्र साधनाएं करते हैं सत्य वो और मसान वगैरह सिद्ध करते हैं, तो ये वास्तव में होता है? सत्य है। सुनो, होता तो है। हाँ। मसान एक बच्चे का रूप है। अच्छा। जब भी कोई बालक मर जाता है उसकी लाश को दफन किया जाता है, फिर उसको नहला धुला के तांत्रिक को सिद्ध कर लेता है। जब वो जिंदा हो जाता तो उसके लिए मसान का खेल खत्म कर देता है वो। बाबा जी मसान एक बच्चे का रूप है। बच्चे का रूप है। बाबा जी ने बताया कि मसान जो बच्चे का रूप होता है, जो बच्चा मर जाता है उसको नहला धुला के उसको सिद्ध किया जाता है। मसान का रूप है वो, मसान का रूप होता है छोटा बच्चा। तो बाबा जी इससे कुछ कार्य सिद्ध किए जाते हैं? क्या क्या कर सकते हैं इसके द्वारा? मसान क्या इसके द्वारा बुरा करते हो खाली। अच्छा नहीं करता ये मसान किसी का, खाली बुरा करता है। बुरा करता है। अच्छा करती है मरहट की रानी मरहई माता महाकाली। तो बाबा जी आप एक स्थान यहाँ बना है, इसको बोलते नट। एक बबूल का पेड़ खड़ा है, इसमें एक दीवांश है। यहाँ पे एक शक्ति मौजूद है? हाँ, यहाँ 2 शक्तियाँ हैं। कौन लोग बाद में आते हैं। एक नट बाबा है, दूसरा एक प्रीत है जो बबूल पेड़ से उल्टा निकलता है। अच्छा भाई रोंगटे खड़े होने लगे हैं। सब सुनते और बाबा जी ने बताया है कि यहाँ पे जो चबूतरा पे आप लोगों ने पहले देखा था
कि उसमें जो बाबा जी पूजा कर रहे थे तो वो चबूतरा किसी देवताओं का, नट बाबा नाम से जो देवता है उनका चबूतरा है। और वहाँ पे मदरा आप किसके नाम से पी रहे हैं? अघोरी बाबा। अच्छा, अघोरी। हाँ, मेरा इष्ट वही है, वही मुझे यहाँ लेके आया है। और बाबा जी जो लोग शराब जैसे पीते हैं और लोग, तो उनको आप क्या एडवाइस देना, सलाह देना चाहेंगे? स्वयं इच्छा से पीते हैं तो कोई छुड़ा नहीं सकता है। यदि कोई शक्ति के बल से पीते हैं तो छूट सकती है। हाँ। तो बाबा जी शराब सेहत के लिए हानिकारक है और शराब आप लोगों को उचित है? देखो, हमको भी उचित नहीं है। हम इसको पी रहे हैं, कुछ अच्छा करते हैं। आप लोग पियोगे तो आपका विनाश होगा, क्योंकि आप लोग बुरा करोगे। ये बात सत्य है भाइयों। जैसा कि भगवान शंकर ने जहर पिया था लोगों के उद्धार के लिए, और जो अघोरी होते हैं वो मदरा पीते हैं लोक कल्याण के लिए। और बाबा जी ये बता रहे हैं कि भाई जो शराब होती है, मदरा होती है, वो आम लोगों को नहीं पीनी चाहिए, वो हानिकारक होती है। लेकिन बाबा जी पीते हैं, शौक से नहीं पीते हैं, ये लोक कल्याण के लिए पीते हैं। और एक घटना और सुनो। हाँ बाबा जी, घटना बताते हैं। हाँ भविष्य के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से। हाँ इसको आगे ले जाओ भाई, थोड़ा कैमरामैन थोड़ी दूर पर। 7 थे अघोरी, हाँ 8 माता वीरभद्र, हाँ जिनका वंशज था, जो भोलेनाथ की जटा से पैदा हुआ था। हाँ जब पार्वती के यज्ञ विध्वंस हुआ था हाँ तब उसने जन्म लिया था। उसी के साथ वो पैदाइश है। क्यों? कि पार्वती माँ के साथ गलत हुआ था। हाँ है सब भोलेनाथ के अधीन, हाँ ये साथ उसके अधीन है। लेकिन इस सृष्टि में अघोरी गलत नहीं है। अघोर क्रिया एक महाक्रिया है, जन कल्याण के लिए बनी है। इस कलयुग में उसको चलना है। लेकिन बाबा जी उसको लोग गलत नजरिए से देखते हैं, ये सब क्या है? ये इस प्रकोप है एक, हाँ जिस पे से ढबा कर जाए। हाँ किसी से अच्छा करता तो संसार का भला कर दे, किसी के साथ बुरा करता तो विनाश कर दे। ये अघोरी का प्रकोप है। अघोर क्रिया लोगों के भले के लिए भगवान शंकर ने बनाई है। और बाबा जी का कहना है कि अघोर क्रिया जो है भगवान शंकर का एक रूप है, और इसके माध्यम से तरह तरह के कार्य सिद्ध किए जाते हैं, संसार का भला किया जाता है। और ये अघोर क्रिया जो होती है एक दृष्टि से बहुत अच्छी क्रिया होती है। ये वीर साधना के अंतर्गत आती है। ये लोग इसको बुरा कहते हैं। और बाबा जी कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? जो आपको आप जान सकते हैं। बाबा जी अब यहाँ पे इतना सन्नाटा है, चारों तरफ भाई कैमरा घुमा, कोई नहीं है। और आप, हमें तो आपकी ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कुछ आधुनिक शक्तियाँ हैं जो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगी। अच्छा। और समय के हिसाब से शक्तियाँ दिखाई देती हैं। इनका कोई समय नहीं, कोई निश्चित टाइम नहीं है किसके सामने कब आ जाए। फिलहाल सब चीज़ें साथ में रहती हैं हमारे ही, इसलिए हमको भय नहीं लगता। अच्छा बाबा जी, जो प्रेत शक्तियाँ होती हैं वो किसी को नुकसान पहुँचाती हैं? हाँ, अधर्मियों को। हाँ यदि आप सच्चे मन से कह दो कि तुम कौन हो तो वहीं रुक जाएगी। और आपने कहा कि आप मेरे सामने, तो नहीं आएगी, क्योंकि आप निर्बल हो। इंसान बना 5 तत्व से, आपको 5 तत्व तो मालूम होंगे ही। इतना तो पता है। तो 5 तत्व से बना इंसान से बड़ा कोई नहीं है। ये शक्तियाँ सब हैं जो भी हैं, ये हवा और वायु, पानी, इनमें कोई तत्व नहीं है। लेकिन इनका कोई सामना नहीं कर पाता, भय खा जाता है। इस भय के कारण सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। अंत ये कुछ नहीं है, तुच्छ है। तो बाबा जी आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे। आप इस तरह से हमें मिले हो, हमें बहुत संतुष्टि हो रही है ये जानकर कि आप जन कल्याण के लिए ये सब करते हो। और बाबा जी जो भूत प्रेत होते हैं वो आपके अनुसार किसी के ऊपर अचानक हमला नहीं करते हैं? नहीं। और लोग उनको गलत बताते हैं, ये सत्य नहीं। ये भूत प्रेत एक योनि में जा चुके प्राणी हैं जो इस संसार छोड़ के गए हैं। उनको देखने के बाद आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है।
क्योंकि आपने उनको देखा, आपके मन में भय पैदा हुआ, आपने गलत साबित कर दिया, अंत वो किसी का नुकसान नहीं पहुँचाते। महाराज जी हमें एक प्रश्न और है कि ऐसी शक्तियों के साथ अगर छेड़छाड़ लोग करते हैं तो क्या होता है उन लोगों को? विनाश। क्यों जान के क्यों अनजान बनती हो, क्यों उससे छेड़छाड़ करते हो? क्या बात है? अपने धाम को वो लोग जा चुके हैं, कि तुम क्यों उनके पीछे जा रहे हो? तो बाबा जी कुछ लोग जो कई लोग होते हैं ओछे साधक होते हैं, कपटी साधु होते हैं, हाँ। जो पाखंड करते हैं, लोगों के साथ फरेब करते हैं और झूठी मूठी क्रियाएं लोगों को बताते हैं कि हम भूत प्रेत बस में कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो उनके साथ क्या होता है बाबा? उनकी पहचान लांग हाथ पैर से लंगड़ा लूला, टांग टेढ़ी हाथ टेढ़े, उनकी पहचान कोड़ी। अच्छा। अपने कर्मों से, क्योंकि बुरा कर्म करते तो बुरा ही पाते हैं, उनकी पहचान है। तो इनसे आप हमसे सवाल कर रहे हो, आप इन कर्मों को जाके देखो, ऐसा ही होगा। अच्छे कर्म करो तो आज ऐसे प्याला लेके बैठ जाओगे अखंड शमशान घाट पे। और बाबा जी एक चीज़ और हमने सुनी थी कि जो होते हैं अघोरी भगवान शंकर का रूप होते हैं, हाँ। और अघोरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भगवान शंकर की ही आराधना करते हैं, ये हाँ। सत्य है? ये सत्य है। और लोग भाग बताते हैं, ऐसा हमने सुना है कि भाई शमशान में माना जाता है कि लोग भगवान शंकर के नहीं, महाकाल की आराधना करते हैं। हाँ। भगवान शंकर ही महाकाल है। हाँ। मैंने बात ही जानी आप पहले। शंकर माने शंकर और शिव माने शिव, महाकाल माने महाकाल। तो ये लोग सब अघोरी महाकाल की आराधना करते हैं और महाकाली के चरणों में रहते हैं। और महाराज जी काली का भी निवास शमशान स्थान में होता है? काली भी एक अघोर की क्रिया में है, हाँ। इसलिए काली की पूजा ज़्यादा मुख्य मंत्र रूप से मानी गई है। हाँ। और बाबा जी सबसे पहले विनाश तो काली नहीं किया जाए, नरभक्षी का खून पी के राक्षसों का विनाश किया था काली ने, उसने खून पिया था खप्पर। हाँ। उसके कारण हम लोग पैदा हुए अघोरी, हाँ। भोलेनाथ की कृपा से। तो अघोरी काली के ही पुत्र माने जाते हैं। हाँ। और काली माता काली का उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है, और जिसके माध्यम से वो जन कल्याण करते हैं, लोगों का भला करते हैं। हाँ। ये सब क्रियाएं करने के लिए अघोरी को बनाया है। हाँ। और भाई हमने देखा है महाराज जी, ऐसा होता है कि कई अघोरी होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों का भला नहीं करते हैं, लोगों के साथ कई प्रकार के उनको नरक की प्राप्ति होती है। हाँ। जो लोग भला नहीं करेंगे नरक की प्राप्ति होगी, जो लोग भला करेंगे उसको नरक प्राप्ति स्वर्ग मिलेगा। तो बाबा जी अपने कर्म नहीं भूलना चाहिए इंसान को। आज शक्तियाँ मिली हैं, कल खो जाएंगी। हर किसी को नहीं मिलती शक्तियाँ, जिसको मिली उस जन कल्याण में लगा दो। बाबा जी आपसे सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, और आप हमें अब इजाज़त दीजिए। ठीक है, आप लोग प्रस्थान को मुझे काम करने दो। बाबा जी को भाई बाबा जी से हमें बात करके अच्छा लगा, और बाबा जी कह रहे हैं कि भाई हमें बाबा जी से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। बाबा जी ने हमारे सवालों के जवाब दिए, और अब हम प्रस्थान करते हैं। बाबा जी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाबा जी ने बहुत हमें ज्ञान बताया है। और इसी के साथ हम विनय शर्मा और नीलेश भाई अपने चैनल के माध्यम से आपसे विदा लेते हैं। जय राम जी की। चलिए चलते हैं। थैंक यू।